फिल्म के पहले सीन में एक माँ और उसकी 13 साल की बेटी को कार से कहीं लेकर जा रही होती तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अगले सीन में बेटी जिसका नाम एम्मी है उसको अस्पताल में एडमिट दिखाया जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तब वह अपने बाप जिसका नाम टॉम होता है उसको अपना सामने देखती है। एम्मी अपने पापा जो उसकी माँ और एम्मी से अलग रहता है उनसे पूछती है कि आप यहाँ क्यों आए हो और उसकी माँ कहाँ है। फिर टॉम उसको कहता है कि उसकी माँ का एक्सीडेंट में मौत हो गई है और वह एम्मी को अपने साथ घर ले जाने आया है। अगले सीन में टॉम एम्मी को अपने घर ले आता है। तब एम्मी कहती है कि मुझे अपने बचपन का इस घर से कोई भी यादें याद नहीं है और अब थक चुकी है इसलिए आराम करना चाहती है। अगले सुबह एम्मी अपने बेडरूम की खिड़की से देखती है कि उसके पापा टॉम एक ग्लाइडर को उड़ाने की कोशिश करते हैं और उड़ने लगते हैं। यह देखकर वह घर के बाहर दौड़ी चली आ जाती है और देखती है कि उसके पापा एक छोटा सा उड़ान भर के जमीन में आकर गिर जाते हैं पर वो घायल होने से बच जाते हैं। अगले सीन में एम्मी अपने घर के पास बने पापा के वर्कशॉप में जाती है और उनसे पूछती है आप यहाँ क्या काम करते हैं। तब टॉम एम्मी को बताता है कि वह यहाँ एक्सपेरिमेंट करता है और नए आविष्कार करता है और वह एम्मी को खुद के बनाए आविष्कार दिखाता है। अगले सीन में सुजैन नाम की एक महिला उनके घर आती है और टॉम सुजैन का परिचय एम्मी से करवाते हुए कहते हैं कि ये मेरी दोस्त है। ये सुनकर एम्मी नाराज हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह एम्मी ब्रेकफास्ट कर रही होती है और उसके पापा सो रहे होते हैं। तब बाहर से कुछ आवाज आती है और उसके पापा नींद से जाग जाते हैं और बाहर जाकर देखते हैं कि कुछ लोग उनके घर के पास के पेड़ों को काट रहे हैं। वह उन लोगों पर बहुत गुस्सा करता है और पेड़ों को काटने से मना करता है पर वो लोग टॉम की बात नहीं सुनते और पेड़ों को काटना जारी रखते हैं। जब सब पेड़ काट दिए जाते हैं तब एम्मी उस जगह जाती है और वहाँ उसको हंस के बहुत सारे अंडे मिलते हैं और वह सभी अंडों को बड़ी हिफाजत से चुपके से घर ले आ जाती है और अपने पापा की वर्कशॉप की एक अलमारी के अंदर कुछ कपड़ों के बीच में सभी अंडों को रख देती है और उसके नीचे एक बल्ब भी लगा देती है जिससे कि अंडों को गर्मी मिल सके। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और एक दिन जब एम्मी स्कूल से घर लौट आती है तो देखती है कि सभी चूजे अंडे से बाहर आ गए हैं। उस समय टॉम का एक दोस्त जिसका नाम डेव होता है वह उनके घर आ जाता है और टॉम डेव को एम्मी का देखभाल करने को कहता है क्योंकि टॉम और सुजैन को कहीं बाहर जाना होता है। डेव टीवी देखते हुए सो जाता है और एम्मी चुपके से पापा के वर्कशॉप में उन चूजों के पास चली जाती है और जब शाम को टॉम और सुजैन घर लौट आते हैं तब वो डेव को सोया हुआ देखकर उसे नींद से जगाकर एम्मी के बारे में पूछते हैं। फिर सभी लोग एम्मी को ढूंढने लगते हैं। काफी समय बाद एम्मी उनको वर्कशॉप में चूजों के साथ सोई हुई मिलती है और उनके आने के बाद एम्मी का नींद खुल जाता है और वो अपने पापा टॉम से उन चूजों को घर में रखने की परमिशन मांगती है। अगली सुबह जब टॉम अपने कमरे से बाहर आता है तो देखता है कि एम्मी डाइनिंग टेबल पर उन चूजों को खाना खिला रही है। ये सब देखकर टॉम एम्मी को उन चूजों को घर से बाहर निकालने को कहता है पर एम्मी टॉम की बात नहीं मानती और कहती है कि ये चूजे बहुत छोटे हैं, अगर इन्हें वो बाहर रखेगी तो कोई बिल्ली या कोई उल्लू उन्हें खा लेगा। एम्मी अपने पापा से रिक्वेस्ट करती है कि जब वह स्कूल चलेंगी तो आप इन चूजों को हर 2 घंटे में खाना खिला देना। धीरे धीरे चूजे बड़े होने लगते हैं और एक दिन टॉम के घर एक इंसान आता है और कहता है कि अब इन हंसों का पर काट देना होगा क्योंकि ये लोगों के लॉन में या गोल्फ कोर्स में जाकर उनको परेशान करेंगे। इस बात से एम्मी को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने पापा के साथ मिलकर उस इंसान को घर से भागा देते हैं। इस बात को लेकर एम्मी के पापा टॉम और सुजैन को एम्मी की चिंता होने लगती है कि एम्मी को एक ना एक दिन हंसों से अलग होना पड़ेगा। तो तब एम्मी का क्या हाल होगा। अब बेरी जो टॉम का एक और दोस्त है वहां आ जाता है और टॉम के सामने एक नए ग्लाइडर को बनाने का प्रस्ताव रखता है। अब सभी हंसों को एम्मी बाहर घूमने लेकर जाती है। ये देखकर डेव टॉम से कहते हैं कि सभी हंस एम्मी को अपनी मां मानते, इसलिए सभी एम्मी के पीछे पीछे घूम रहे हैं। अब टॉम एम्मी से कहता है कि ये प्रवासी पक्षी है जो एक जगह नहीं रह सकता और ये हर साल एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करते रहते हैं सीजन के हिसाब से। टॉम कहता है कि प्रवास करने के लिए ये हंस जो रास्ता चुनता है वही रास्ते से वापस भी आ जाता है। अब इनकी मां नहीं है जो इनको रास्ता बता सके, इसलिए इन्हें रास्ता बताने वाला कोई होना चाहिए। अब टॉम एम्मी के साथ हंसों के प्रवास के लिए प्लान बनाता है। अगले सीन में टॉम एम्मी को ग्लाइडर उड़ाना सिखाता है और कुछ ही दिनों में एम्मी ग्लाइडर चलाना सीख जाती है। अब टॉम और एम्मी अपने अपने ग्लाइडर लेकर उड़ जाते हैं और उनको देख उनके पीछे पीछे सभी हंस भी उड़ते हैं। वे लोग कनाडा से लेकर अमेरिका तक का 4 दिन का सफर करके सभी हंसों को प्रवास का रास्ता दिखाते हैं।